कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरी भी अच्छी ही चल रही है। मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे पता है आप लोग भी सब बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी का जो 2022 में हमने वैकेंसी आई थी, जो उसमें हमने फॉर्म भरा था, उस पूरे शिक्षा का जो पैटर्न है, मैं उसी एग्जाम पैटर्न की आज बात करूँगी कि उसमें कितनी वैकेंसीज टोटल थी, टीजीटी में कितनी थी, पीजीटी में कितनी थी, उसी के बारे में मैं आज बात करूँगी। और कितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स होता है, प्लस जो है उसमें इंटरव्यू होता है कि नहीं होता, इंटरव्यू होता है तो कितने नंबर का होता है। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। तो आइए बात करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस लोगों के मन में आते हैं वो सारे मैं यहाँ पर लेके बैठी हुई हूँ। तो ये देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022। तो यहाँ पर मैंने टाइम टेबल उसका बनाया हुआ है पूरा। तो इतने लोगों ने जो है टीजीटी पीजीटी मतलब भरा हुआ है, इतनी वैकेंसीज़ हैं, 4163 वैकेंसी हैं टीजीटी पीजीटी दोनों मिला करके, जिसमें से 13 लाख एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये है कि सेल्फ स्टडी बिना कोचिंग प्रथम प्रयास में। ठीक है, सेल्फ स्टडी करना है कि बिना कोचिंग करना है, प्रथम प्रयास में ही करना है, ये सब मैंने सब अपना बना कर रखा हुआ है। फिर ये देखिए टीजीटी में जो टीजीटी के हैं, तो इसमें देखिए किसी भी परमानेंट सब्जेक्ट की यहाँ पे मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसीज़ हैं कि टीजीटी में टोटल कितनी है और पीजीटी में टोटल कितनी है। ठीक है, तो टीजीटी में यहाँ जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं 3539। ठीक, और पीजीटी में जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 624। ओके, उसके बाद टीजीटी में 3539 वैकेंसीज़ में 9.5 लाख आवेदन हुए हैं। ठीक है, यानी 9.5 लाख लोगों ने आवेदन किया हुआ है। और यहाँ पीजीटी में 624 वैकेंसीज के लिए 3.5 लाख लोगों ने आवेदन किया है। ठीक है, उसके बाद ये टीजीटी में जो है, मैं उसका परीक्षा पैटर्न जो है उस पर बात कर लेती हूँ कि जो टीजीटी का परीक्षा पैटर्न है उसमें 125 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 125 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो कितने अंक का होता है? 4 अंक का। ठीक है, यानी टोटल पूर्णांक 500 का होता है और 500 में हमको पासिंग मार्क लाने होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है और ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग होती है, ये भी बताती चलूँ मैं साथ में। और ये देखिए यहाँ पर पीजीटी का लिखा हुआ है, तो पीजीटी में भी सेम है कि 125 क्वेश्चन आते हैं, पर यहाँ पर इसमें ये अंतर है कि यहाँ एक क्वेश्चन का 3.4 अंक मिलता है। यहाँ पर क्या था कि एक क्वेश्चन का 4 अंक मिलता है और पीजीटी में एक क्वेश्चन का 3.4 नंबर मिलता है। और ये जो टोटल बनता है, ये बनता है 425 अंक का, यानी क्वेश्चन का केवल ये पूरा 500 है। और मतलब क्योंकि इसमें एक रिटर्न बस होता है, ना तो इंटरव्यू होता है ना ही कोई बाकी चीज़ होती है, तो इसलिए पूरा 500 का ये रिटर्न से ही बनता है। और ये जो होता है ये 125 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 3.4 अंक का होता है और टोटल जो है 425 अंक का होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि इंटरव्यू होता है, पीजीटी में इंटरव्यू होता है पर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं होती है। और ये देखिए 25 नंबर का वेटेज दिया जाता है, यानी हमारा जो है टोटल इसी से बनाया जाता है। और ये जो मतलब एवरेज जो बनेगा वो बनेगा 500 में। ठीक है, तो इससे उसमें से जोड़ करके आपके 500 में से पासिंग मार्क निकाले जाते हैं और उससे मेरिट बनती है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये अपना बनाया हुआ है कि प्रैक्टिस सेट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट को डेली लगाना है। डेली कितना मैंने खुद का किया हुआ है, आप लोग भी अपना देख सकते हैं आप, क्योंकि ये सबका हुआ है, पर कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 2 आवर्स तो प्रैक्टिस सेट को देना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि पीवाईक्यू जरूर से ज़रूर देखने हैं। पीवाईक्यू देखे बिना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही हमें पता चलता है कि हाँ कितना डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए रेगुलर स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। रेगुलर स्टडी कम से कम 5 से 6 घंटे की। तो ये आप लोग, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं अपने लिए नोट करी हूँ कि कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ना ही चाहिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, पर हाँ कम से कम 5 से 6 घंटा होना ही चाहिए। 5 से 6 घंटे की अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है तो मतलब आप ये समझिए कि आप पेपर के लिए भूल जाइए फिर, क्योंकि अगर कुछ करना है ना तो 5 से 6 घंटे तो कम से कम, ये मैं बता रही हूँ, मैक्सिमम आप जितना भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन रात एक करके बैठे हुए हैं। तो आप लोग अभी से पढ़ाई में लग जाइए। और ये देखिए सारी चीज़ें एक और बार देख लीजिएगा, और अगर आप लोग को हेल्प हुआ हो तो ज़रूर बताइए। जो 25 नंबर का जो वेटेज है ना, वो 25 नंबर का वेटेज होता है वो सब चीज़ों का। जैसे आपने बीएड किया है तो उसका 5 नंबर हो जाएगा, एमएड अगर किया है तो 5 नंबर उसका हो जाएगा, अगर आपने अदर कोई और चीज़ करी हुई है साइड में तो उसका भी 5 नंबर हो जाएगा। तो ये जो 25 नंबर का जो वेटेज का मतलब है कि 25 नंबर में आपने अलग से क्या किया है, कोई भी अलग डिग्री अगर ले रखी है तो उसका, ये अगर पीएचडी किया है तो उसका मिलेगा। तो बस ये 25 नंबर ये वेटेज उसका मिलता है कि अगर आपने अदर साइड में कुछ कर रखा है तो उसका यहाँ पर दिया जाता है। इसी के साथ मैं यहाँ पर अभी इस टाइम पे इतना ही रखती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखिएगा। मैं उसमें ये बताऊँगी कि कितने नंबर लेकर के आएँ कि आपका सिलेक्शन एकदम
पक्का हो जाए। मतलब क्योंकि टीजीटी का तो ठीक है, टीजीटी में आप नंबर लेकर के आए और परीक्षा ही है केवल, तो परीक्षा में पास हो गए, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि पीजीटी में हम क्वेश्चन कितने मेरे सही हों कि मैं इंटरव्यू के लिए बुलाया जाऊँगा, कि इंटरव्यू में अगर चले गए तो कितने मार्क्स वाले जाते हैं, या इंटरव्यू में कितने मार्क्स वाले ही सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए जो है ये जो व्लॉग है वो कल आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, और उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिसमें से मैं अपने डेली रूटीन व्लॉग और अपने स्टडी का व्लॉग और इससे छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है, जो मुझे पता है और जो मुझे मिलती हैं, मैं उन्हीं को आप तक पहुंचाऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक मैसेज ज़रूर छोड़िएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।